हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नील कुमार सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल करियर क्लासेस पे लेके जीके की क्लास। और आज हम प्रीवियस में आए हुए जो प्रश्न हैं उनको लेके आए हैं। पेट का जो हम पेट की तैयारी कर रहे हैं, पेट के एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस के पेपर के प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। तो आप अंत तक बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिए। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस के एग्जाम्स में पेट द्वारा पूछा गया है। तो आज का ये वीडियो बड़ा ही रोचक वीडियो है और आपको यकीन हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये रहा आज आपका जो आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा और इसमें पूछा हुआ है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है क्या थंडर ड्रैगन की बात कर रहा है कि थंडर ड्रैगन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। कौन कौन से ऑप्शन है आप देखेंगे। पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो ये वन लाइनर प्रश्न है ये वाला जो पूछा हुआ है और इसका उत्तर जो सही उत्तर है वो आपका है भूटान। कौन सा उत्तर सही है? भूटान। भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बिजली चमकती है, ज्यादा बिजली यहाँ पे गिरती है, इस वजह से थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। अगला प्रश्न जो आपका है इस कड़ी में वो है आपका ये राजधानी से पूछता है। एक प्रश्न पूछता है राजधानी से। विश्व में जितने भी देश हैं किसी ना किसी देश की राजधानी से एक प्रश्न आता है और ये रहा प्रीवियस के वीडियो में भी हमने देखा था और वो आज के वीडियो में भी ये दिया हुआ है प्रश्न, पेट के एग्जाम्स में आया हुआ है। क्या है प्रश्न? रियाद किस देश की राजधानी है? पहला है म्यांमार, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि कौन सा कि रियाद किस देश की राजधानी है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका है सऊदी अरब। रियाद कहाँ की राजधानी है? सऊदी अरब की राजधानी है। अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार जो राजधानी है, म्यांमार की राजधानी नेपीडा है। क्या है? नेपीडा। ये भी कई बार पूछा हुआ है और ये भी पूछता है कि म्यांमार का प्राचीन नाम क्या है। तो म्यांमार का प्राचीन नाम है बर्मा। ये भी पूछता है, इस चीज को जानते रहिए। और बांग्लादेश की राजधानी सबको पता है क्या है? ढाका। तो देख रहे हैं आप, राजधानी से एक प्रश्न आता है पेट में और यहाँ पे जो पूछा हुआ है रियाद पूछा हुआ। रियाद किस देश की राजधानी है? तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। म्यांमार की नेपीडा, आपके बांग्लादेश की ढाका। इस तरह से आपको एक प्रश्न आता है राजधानी से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये वाला बड़ा रोचक प्रश्न है, ये भी वन लाइनर है और बहुत ही इजी है। इस प्रश्न का उत्तर आप सेकेंडों में दे सकते हैं, देख के दे सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? छोटे की बात कर रहा है। और क्या क्या है ऑप्शन? ए ऑप्शन सिक्किम है, बी ऑप्शन गोवा है, सी ऑप्शन मेघालय है और डी ऑप्शन मिजोरम है। तो आप आज के इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है।
ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। और बड़ा की बात आती है तो कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। इसको भी आप जानते रहिए। जैसे इस तरह के जो आपके भारत संबंधी, यूपी संबंधी हैं, क्वेश्चन आते हैं, जैसे सबसे बड़ा राज्य भारत के संदर्भ में, सबसे छोटा राज्य भारत के संदर्भ में, सबसे शिक्षित राज्य, सबसे कम साक्षर राज्य, इस तरह के प्रश्न बनते हैं और इस चीज को आप जानते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें, ये प्रश्न रहा, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से भी ये भी प्रश्न कई बार पुनरावृत्ति हुई है अनेक एग्जाम्स में। तो क्या है ऑप्शन, ए ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 वर्ष और डी ऑप्शन है 8 वर्ष। ए भी वन लाइनर प्रश्न है और इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो है वो आपका है ऑप्शन सी। और ये तो राज्यसभा की बात हुई, ठीक है, राज्यसभा की। और लोकसभा का भी पूछता है, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये भी बहुत बार पूछता है। तो ये होता है 5 वर्ष। इसको भी आप जानते रहिए। राज्यसभा की बात आती है 6 वर्ष और लोकसभा या विधानसभा की बात आती है तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसको भी आप जानते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये क्या है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा हुआ है, ये भी अनेक एग्जाम्स में पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। क्या है, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर। तो ये पूछ रहा है कि कब है संयुक्त राष्ट्र दिवस, कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर जो है, सही उत्तर वो आपका है 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है ये देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जेनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम, वियना। ये 4 ऑप्शन आपके हैं और ये पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है द हेग। ये द हेग में है और द हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। कहाँ पे है, नीदरलैंड में। इसको भी जानते रहिएगा। ये भी पूछ सकता है कि द हेग कहाँ पे स्थित है। तो द हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में स्थित है। इस चीज को आप जानते रहिएगा। और इसकी स्थापना पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो स्थापना जून 1945 में हुआ था। कब हुआ था, जून 1945 ईस्वी में ये स्थापित हुआ था, ठीक है। और क्रियाशील कब हुआ, ये भी पूछता है, ठीक है। क्रियाशील कब हुआ, क्रियाशील हुआ ये कब, अप्रैल 1946 में, ठीक है। कब हुआ, अप्रैल 1946 ईस्वी में। इस चीज को जानते रहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे तो डायरेक्ट पूछ लिया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, द हेग में है। दूसरा इसका प्रश्न बनता है द हेग कहाँ पे स्थित है, नीदरलैंड में। तीसरा प्रश्न बनता है इसकी स्थापना कब हुई, जून 1945 में।
और चौथा प्रश्न बनता है कि ये क्रियाशील कब हुआ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कब से शुरू किया। तो ये शुरू किया अप्रैल 1946 में। देखने में एक प्रश्न है लेकिन एक प्रश्न में चार प्रश्न छुपे हुए हैं, इस चीज को आप ध्यान दीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है ये। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें किसका वर्णन हुआ है। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला स्थित है। ये यूनेस्को की श्रेणी में भी है, ठीक है, और भारत के संदर्भ में पूछ रहा है कि कहां पे स्थित है, किस जिले में स्थित है या किस प्रदेश में स्थित है, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन ए है गुजरात में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है ओडिशा में और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में है आपका खजुराहो मूर्ति कला, ठीक है। खजुराहो की मूर्तियां या खजुराहो की मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है, छतरपुर जिले में है, ठीक है, छतरपुर जिले में है, इसको भी जानते रहिए, छतरपुर जिले में है ये रहा। और इससे पूछता है कि यह मंदिर किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये पूछ सकता है कि खजुराहो की जो मंदिर है या मूर्ति कलाएं हैं किस धर्म से संबंधित है। तो ये हैं जैन और हिंदू धर्म से, इसको भी जानते रहिएगा, जैन प्लस हिंदू धर्म। ये है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्ति कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है, छतरपुर जिले में है। किस धर्म से संबंधित है, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित है। तो अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं। ये है प्रसिद्ध नबका-ले-बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, किस राज्य से संबंध है। यहां पे दिया हुआ है एक त्योहार और त्योहार का नाम दिया हुआ है, ये है क्या है इसका नाम, नबका-ले-बारा। नबका-ले-बारा उत्सव के बारे में पूछ रहा है, कहां पे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है, आपके ऑप्शन दिया हुआ है केरल, बिहार, राजस्थान, ओडिशा। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो आपका है ओडिशा। और ये जगन्नाथपुरी मंदिर जो है उसके संदर्भ में ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें आपका भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम इन तीनों को मिला, इन तीनों के संदर्भ में जो उत्सव मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में, वो है नबका-ले-बारा उत्सव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज को आप याद करे रहिएगा। अगला जो आपका है इसमें आप केरल के भी बारे में जान सकते हैं। केरल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, यह है ओणम। क्या है, ओणम उत्सव है, इसको भी आप जानते रहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार में कौन सा मनाया जाता है, राजस्थान में कौन सा मनाया जाता है, इस चीज को भी आप जानते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में कौन सा उत्सव मनाया जाता है और राजस्थान में। हम दो बता दिए, दो आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप बताइएगा कि बिहार और राजस्थान में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है। अगला चलिए हम बता देते हैं, एक बिहार का बता देते हैं, राजस्थान का आप बताइएगा। ये है थावे। क्या है, थावे उत्सव, ठीक है। थावे उत्सव ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, कहां पे मनाया जाता है, तो बिहार में मनाया जाता है। ओणम कहां मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। नबका-ले-बारा कहां मनाया जाता है, ओडिशा में। और राजस्थान का आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है। हरित गैस, ग्रीन हाउस गैस जिसे कहा जाता है,
ठीक है। जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है उसे कहा जाता है हरित गैस। और ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन, आप इस चीज को भी जानते रहिएगा। क्वेश्चन हमेशा क्या करता है, जो एग्जामिनर होता है कभी कभी अंग्रेजी वर्ड का वो हिंदी में दे देता है, या हिंदी जो उसका अर्थ है उसका अंग्रेजी दे देगा, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करता है। जैसे यहाँ पे है हरित गृह गैस, और हम लोग इसको जानते हैं, ज्यादातर किताबों में लिखा होता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। उसी का हिंदी रूपांतरण है। अब ग्लोबल वार्मिंग हम लोग जानते हैं, ज्यादातर किताबों में होता है, उसका हिंदी होता है वैश्विक तापन, ठीक है। इस चीज को जानते रहिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन करता है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन एक है, ग्रीन हाउस या हरित गैस एक है, इस चीज को जानते रहिएगा। ऑप्शन है, पूछ रहा है कि हरित गैस नहीं है। ए ऑप्शन मीथेन, बी ऑप्शन नाइट्रोजन, सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं का ध्यान रखिएगा। तो इसमें मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CFC भी है, और नहीं की बात हो रही है तो नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन नहीं होती है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये होता है, जो CFC है ये होती है ग्रीन हाउस गैस। इसमें नहीं पूछा हुआ है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इससे भी प्रश्न पूछता है, ठीक है। क्या है ये? सबसे ज्यादा ओजोन परत के क्षरण के लिए कोई गैस जिम्मेदार है, तो कौन है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसके लिए? ओजोन परत क्षरण के लिए, ओजोन परत क्षरण के लिए, ठीक है। इस चीज को आप जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस जिम्मेदार है? CFC जिम्मेदार है, और बहुत बार, अनेकों बार पूछा हुआ है। और इसमें भी अगर इन ऑप्शनों में से पूछ दे कि सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी गैस है, तो आप ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है, इस चीज को आप जानते रहिएगा। कौन है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तीनों ऑप्शन हो और इसमें से पूछ दे कि सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है, तो आपका CO2 होगा। अगर CO2 ऑप्शन नहीं है तब CH4 होता है, ठीक है। इस चीज को आप जानते रहिएगा, तब मीथेन का नंबर आता है। अगर सर्वाधिक की बात हुई कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो पहला ऑप्शन CO2 है। अगर CO2 नहीं है तब मीथेन का नंबर आता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इस प्रश्न में पूछा हुआ है कि कौन सी गैस हरित गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है, बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है ये? अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? पुरस्कार से आ गया आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका युद्ध में वीरता के लिए। सी ऑप्शन खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और डी ऑप्शन विशिष्ट समाज सेवा के लिए। ये रहा 4 ऑप्शन, और इसमें पूछ रहा है कि खेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका है सी ऑप्शन। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। क्या क्या इसमें दिया जाता है? इसमें जो दिया जाता है, एक अर्जुन की मूर्ति है, ठीक है, अर्जुन की मूर्ति। दूसरा ऑप्शन जो इसमें जो दिया जाता है, सम्मान पत्र है, ठीक है। और तीसरा जो राशि होती है वो 15 लाख रुपए है। क्या है?
15 लाख रुपए। इस चीज को आप जानते रहिए। क्या क्या दिया जाता है? अर्जुन की एक मूर्ति और दूसरा सम्मान पत्र दिया जाता है और 15 लाख रुपया दिया जाता है। और ये किस सरकार के द्वारा दिया जाता है इसको भी आप जानते रहिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का अवार्ड है। ठीक है, इस चीज को जानिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। कब से शुरू हुआ इस चीज को भी आप जान लीजिए। तो इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई है। ठीक है, अब देखो एक प्रश्न है, इसमें से कितना निकल के आया आंसर कि पहला तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा पूछ सकता है कि इसमें क्या क्या देने का प्रावधान है। तो इसमें अर्जुन की मूर्ति है, सम्मान पत्र है और 15 लाख रुपया। अगला प्रश्न इससे बन सकता है कि अर्जुन पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न इससे बनेगा कि अर्जुन पुरस्कार किस सन से देना प्रारंभ हुआ। तो ये आपका 1961 ईस्वी से। तो ये आज हमने आपके लिए 10 प्रश्नों का संग्रह लेके आए थे। और कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और आप आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।